एससी का प्रधानमंत्री बनाए और एससी का ही अब की बार मुख्यमंत्री बनाए। फिर देखें देश में इन्होंने जो कितने परिवर्तन करे हैं और कितने इन्होंने चार चांद लगाए हैं, उन सबको कितना आगे ले जाते हैं। ये चीजें सब जब पता चलेंगी जब आप पहले एससी का प्रधानमंत्री बनाइए, फिर अपनी तुलना कीजिएगा कि आपने चांद पर पहुंचाया। वो तो वैज्ञानिकों की देन है ना जो चांद पर पहुंचे। मोदी जी तो पढ़े लिखे भी नहीं है, शायद चांद की स्पेलिंग भी ना बता पाए। डिग्रियां हैं। फिर मैं जगरोशनी जी के पास जा रहा हूँ। जगरोशनी जी अब तो इंडिया से भी परेज है। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं। इस समय हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जो विश्व की मानी हुई यूनिवर्सिटी है और आर्ट फैकल्टी से गेट नंबर 4 से यहाँ लगातार 16 दिन से धरना चल रहा है और पीसफुल धरना चल रहा है, शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। वो धरना क्यों चल रहा है आप जानते हैं कि आज जो जाति का जो डंक है वो आज भी 75 साल के बाद भी लोगों को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि दलित समाज पढ़ रहा है और पढ़ रहा है तो अपनी बात कह रहा है और बात कह रहा है तो उनसे सवाल खड़े कर रहा है। तो हमारे बीच में ये दोनों शख्सियत को आप देखिए, आए दिन जनता के भले के लिए, दलित समाज के भले के लिए रोडों पे नज़र आती हैं, आंदोलन करती नज़र आती हैं। हमारे बीच में विमलेश घोष जी आज भी देश को आज़ाद हुए 76 साल के लगभग हो गए, लेकिन आज जाके वहाँ का डंक देख रहे हैं आप। डॉक्टर जी को इससे निकाला है कि वो एससी है, तो क्या है आज आज़ाद महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, जब से ये वर्ण व्यवस्था ही जब से आई है यही गलत थी और वर्ण व्यवस्था के साथ साथ जैसे जैसे समय बीत रहा है उसके अनुसार जब से संविधान आया तो हमें कुछ राहत मिली, हमारे पूर्वजों को राहत मिली और उसके बाद से अब तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे इस सरकार ने तो आके सबकी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। उसमें बिल्कुल भी ये नहीं है कि एक भी यूनिवर्सिटी बनवाई हो या युवाओं को कोई रोजगार दिए हों या हमारी जो यहाँ की संपत्तियाँ थी उनको उन धरोहरों को बचा करके और नई धरोहर बनाते, ना कि उन्हें बेचते या तोड़वाते या लोगों के यहाँ डबल इंजन की सत्ता ला करके उससे नुकसान पहुँचाया जा रहा है। क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? क्या यहाँ की जनता को कोई जीवित रहने का अधिकार नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं कि जिससे हमारे जो अपने जो रोजगार है वो कोई नहीं रहे, बस पकौड़ा तलो और मन की बात पूछो तो उनके पास कुछ नहीं है, ताली थाली बजवाने के लिए हो जाता है। और विदेशों से जब कोई भी आता है तो वहाँ पे जो साइडों से सब तिरपाले लगा लगा के गरीबी को छुपा दिया जाता है। जैसे ही अपने कपड़ों को हर रोज नए दिन पहन के एक बार उतार के फेंक देते हैं, भारत में भी ऐसा क्यों नहीं कर देते हैं कि हर व्यक्ति के पास इतने रोजगार हो कि हर कपड़े की तरह उन्हें नए रोजगार मिलते रहें। नए नए रोजगारों की यहाँ फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, वो सब तो इन्होंने दी नहीं, बल्कि विदेशों में जा के जो किया है वो उसकी कहाँ इनकी निंदा हो रही है, कहाँ इनकी वाहवाही हो रही है, कोई नहीं देख पा रहा है। हम तो कह रहे हैं अभी चंद्रयान की बात होती है तो हमारी सरकार जो चला रहे हैं उन्हें चंद्रयान पर ही पहुंच जाना चाहिए। कम से कम यहाँ भारत में रह करके भारतवासी अपने इस भारत को तो बचा लेंगे, अन्यथा हमें नहीं लगता कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगी। और हमारी जो सरकार है अब की बार हम अपने जो मोदी जी हैं इनसे भी यही कहना चाहेंगे कि इस बार सरकार एससी की बनाए। इनसे हमारा निवेदन है कि एससी को आज दिन तक 76 सालों में नहीं बनाया गया है। आपने भी अब 10-12 साल राज कर लिया, दूसरा का भी नंबर आने दो, जबकि आप तो 52 साल में 50 साल में रिटायर कर देते हो, तो आप कब रिटायर होगे जरा एक बार ये भी बताइए अपनी मन की बात में। तो आपको कब रिटायर हो जाना चाहिए था और आप रिटायर की उम्र में भी देश विदेशों के चक्कर काट रहे हैं और उसमें हमारे भारत को लुटाते जा रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं है। तो विमलेश जी, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विदेश में उनका डंका बज रहा है, आप कह रही हैं कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, विदेश भी कह रहा है कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ये रिटायर नहीं होंगे तो युवा क्या करेंगे? युवाओं को तो इन्होंने मतलब आने से पहले ही रिटायर कर रखा है, उनको रोजगार ही नहीं दे रहे हैं। तो आप बताइए ऐसे में कहाँ से रोजगार मिलेंगे? पकौड़े भी कितने लोग तलेंगे? मंदिर में जाके भिखारी तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या रोजगार मिले हैं अभी तक युवाओं को? हम अब जो देख रहे हैं अभी तक जो अब से पहले थे, जो भी युवाओं को रोजगार मिलते थे वो तुरंत अपना मकान खरीद लिया करता था, लेकिन आज की डेट में वो बेच कर भी सड़कों पर आ चुका है, आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। तो इनको कब ये समझ में आएगा कि भाई ये देश मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं? इन्हें समझना चाहिए।
जगरोशनी जी नौकरी की कह रही हैं कि नौकरी नहीं है युवाओं के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन अब तो एक सिलसिला और आ गया है। मोदी जी के आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि संविधान में गड़बड़ है, संविधान बदलना चाहिए। तो उस संविधान को आप कैसे देख रही हैं जो 76 साल से लगातार मोदी का अधिकार की बात करता है, सामंता के अधिकार की बात कर रहा है, अब संविधान पे भी घात करना शुरू कर दिया है। देखिए, संविधान को तो इसलिए, संविधान में तो इसलिए इनको गलत लगता है कि जिनको कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, यहाँ के शूद्र अतिशूद्रों को, पिछड़ों को और कोई अधिकार नहीं थे, शिक्षा का अधिकार नहीं था और कोई संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो भी संविधान बनाया उसमें ऐसा नहीं है कि केवल और केवल शूद्रों के लिए या SC ST OBC के लिए ही संविधान बनाया है। बाबा साहब ने जो संविधान में जो हमें एक्ट दिए, जो हमें अधिकार दिए हैं, वो सभी के लिए दिए हैं। जो अब से पहले, जो संविधान से पहले जो महिलाएं पति के मरने पर उनको चिता के साथ जला दिया जाता था, वो महिलाएं कोई SC ST की नहीं होती थी, वो महिलाएं तो सवर्ण की होती थी। लेकिन आज वो महिलाएं भी नहीं समझ पा रही हैं, क्योंकि आज उनको जलने से संविधान ने बचा लिया है। तो संविधान मानवता रूपी है। और जगरोशनी जी, मैं आपको रोकूंगा कि बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा काम तो महिलाओं के लिए किया था, लेकिन महिलाओं के लिए वो कहा भी गया है कि ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। एक और एक संत आ गया जो कल परसों का लड़का है, जिसे बिठाया गया है कि माथे पे बिंदु और मांग में सिंदूर, गले के अंदर मंगलसूत्र नहीं होगा, वो खाली प्लॉट की तरह लगेगा। तो आपको तो ये दर्जा दिया जा रहा है और नाच रही है ठीके लगा के। नहीं तो देखिए, जैसा उनकी व्यवस्था में होता है, जैसा उनकी व्यवस्था में महिलाओं को समझा जाता है, तो वो ही तो बता रहे हैं। वो क्या गलत बता रहे हैं? जो उनकी व्यवस्था है वो बता रहे हैं। अब जो बाबा साहब के द्वारा संविधान जो बना है, उस व्यवस्था में क्या है, महिलाओं को बराबर के अधिकार हैं और बराबर के अधिकार हैं। इसीलिए कोई किसी के नाम का कोई सिंदूर का कोई लेना देना नहीं है। ये किसी एक व्यवस्था के कारण है, जबकि सबकी अपनी अपनी परंपराएं, अपनी अपनी व्यवस्था है। ये गुलामी के प्रतीक है कि किसी के नाम का सिंदूर लगा हुआ है तो वो किसी की प्रॉपर्टी हो गई। जैसा कि आपने अभी बताया कि वो प्रॉपर्टी बताते हैं, तो इससे वो प्रॉपर्टी ही हो जाती है। लेकिन बाबा साहब के संविधान हमें ऐसे अधिकार देता है, समस्त अधिकार देता है, जिससे हम पढ़ लिख करके अपनी संपत्ति, नौकरी और सारे अधिकारों को हम जो है ले सकते हैं, सारे सुख भोग सकते हैं। लेकिन मैडम, आप अधिकार की बात कर रही हैं, बाबा साहब ने जो दिया था, क्या आपके पास कुछ बचा है? सब तो लुट गया ना। नौकरी आपकी चली गई, धर्म आपका चला गया, दम आपका चला गया, अब संविधान भी चेंज हो रहा है। बाबा साहब को कब तक सिर पे उठा के घूमोगी? देखिए, बाबा साहब को सर पे उठा के घूमने की जरूरत नहीं है। उनके विचारों को हम मरने नहीं देंगे, ये तो पक्का है। क्योंकि किसी ने कहा है कि विचार यदि किसी के मर गए तो वो व्यक्ति भी मर जाता है, और हम बाबा साहब को मरने नहीं देंगे, क्योंकि उनके विचारों को हम मरने नहीं देंगे, जीवित रखेंगे। जगरोशनी जी, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, VIP लोग हैं, संगठन लाखों संगठन बना रखे, करोड़ों बना रखे हैं, सिर्फ बाबा साहब को टोकरे में रख के अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं और उनकी दुकानें चल रही हैं। बाबा साहब का काम नहीं कर रहे वो लोग, मिशन का काम नहीं कर रहे वो लोग। देखिए, आज नहीं तो कल यदि ये व्यवस्था बिगड़ जाती है, बनी हुई जो बाबा साहब ने संविधान में ये लागू करा के बाबा साहब ने जो व्यवस्था बनाई थी देश की, यदि ये व्यवस्था पहले की तरह बन जाती है, यानी अब की व्यवस्था जो बनी हुई है बिगड़ जाती है, तो उन लोगों को समझ आ जाएगा कि जिनको अधिकार मिले, भारत की किसी भी जाति धर्म की महिला को शिक्षा का और संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था, और गजबर का घूंघट में रहती थी, आज वो चांद पर पहुंच रही है। आज वो कॉलेज, जैसे कि आज यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, वो जो वाइस प्रिंसिपल हैं या जो भी वहाँ पर प्रिंसिपल हैं, वो भी एक महिला हैं और वो महिला को प्रताड़ित कर रही हैं। ये निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। चलिएगा और बात करते हैं, हमारे बीच में फिर जुड़ चुकी हैं बिमलेश जी। बिमलेश जी, हाँ।
विमलेश जी, अभी तक तो संविधान की बात थी, अब तो इंडिया में भी कह रहे हैं कि इंडिया शब्द जो है ये विदेशी है, अब इसको भी हटाना होगा। हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो चुकी है। देखिए कि जब ये लोग खुद यहाँ के अगर मूल निवासी होते तो इन्हें विदेश का और मूल निवासी का अंतर पता चलता, लेकिन ये खुद जब आर्यन है, विदेशी हैं, यूरेशियन है, तो इन्हें ये भी विदेशी शब्द लगने लगा। इंडिया इन्होंने क्यों रुपए पे क्यों छपा रखा है इन्होंने कि जो भाई वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो तब इन्होंने सोचना चाहिए जब नोटबंदी की थी तब क्यों नहीं इन्होंने इंडिया शब्द हटवाया उसमें से। हटा के तो देखते, जैसे 2 अप्रैल 18 में सैलाब आ गया था ना, अगर इन्होंने हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ की, उसमें से एक भी धारा हटाने की कोशिश की, तो फिर से वैसा ही जन सैलाब आएगा। उस बार तो पैदल शांत रह करके वो मार्च चला था, लेकिन इस बार जो होगा ना वो पैदल मार्च, वो ऐसे नहीं होगा, वो अपनी आज़ादी लेकर रहेगा। जब हम अंग्रेजों से आज़ादी दिलवा सकते हैं और ले सकते हैं, तो ये सरकार कौन सी बड़ी चीज़ है। जिस दिन सैलाब आ गया ना, ये हमारी इतनी इसकी परीक्षा ना ले बर्दाश्त करने की कि एक दिन ये सैलाब फिर से आ जाए और सबको बहा के ले जाए। मैं तो कहती हूँ युवाओं को, जितने भी लोग जो बेरोजगार हो गए, सबको इनके यहाँ आके मंत्रालयों पे आके बैठ जाना चाहिए कि आप युवाओं को रोजगार दीजिए। पूरी दिल्ली जाम कर देनी चाहिए, जिससे कि यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की तरफ इनका ध्यान जाए। और जो इन्होंने इंडिया नाम रखा है, वो इंडिया नाम कोई इन्होंने नहीं दिया, यस ये एक अकेले बाबा साहब ने नहीं रखा, ये सब सबकी सर्व सहमति से हुआ था। लेकिन ब्राह्मण लोगों को अभी अयोध्या में मंदिर बना लिए, जगह जगह पे सारी चीजें कर ली, हमें तो कोई ऐतराज नहीं हुआ। फिर ये अभी इंडिया नाम से भी क्यों चिढ़ रहे हैं? इन्होंने कभी हम मूल निवासियों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। और अब की बार मैं तो ये कहती हूँ कि मोदी जी, योगी जी, आप सब अपना पद छोड़िए और उसके बाद SC के लोगों को बना के देखिए, इस भारत को 4 चांद लगा देंगे। तुमने तो सब चीजें बेच बेच कर खा डाली, जबकि तुम्हारी तो कोई संतानें भी नहीं है। सरकार बनाई जाती है, जनता चुनती है अपने वोट के द्वारा कि चलो हमें अच्छा कोई प्रधानमंत्री बनेगा। जब आप सत्ता में आए थे तो आपने कहा था कि मैं भी एक निचले तबके से आता हूँ, मैं भी दबे कुचले वर्ग से हूँ, मुझे आप वोट दीजिए, मैं आपको हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई जहाज में उड़वाऊंगा। आपने तो हवाई चप्पल तक उनकी पैरों में से छीन ली, पानी की बोतलें बांध। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, चप्पल हवाई नहीं, 2024 में कुछ करोगे क्या? 2024 में हम ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल खुशी खुशी अब की बार किसी को भी बनाए, SC का प्रधानमंत्री बनाए और SC का ही अब की बार मुख्यमंत्री बनाए। फिर देखें देश में इन्होंने जो कितने परिवर्तन करे हैं और कितने इन्होंने 4 चांद लगाए हैं, उन सबको कितना आगे ले जाते हैं। ये चीजें सब जब पता चलेंगी, जब आप पहले 80 का प्रधानमंत्री बनाइए, फिर अपनी तुलना कीजिएगा कि आपने चांद पर पहुंचाया। वो तो वैज्ञानिकों की देन है ना जो चांद पर पहुंचे। मोदी जी तो पढ़े लिखे भी नहीं है, शायद चांद की स्पेलिंग भी ना उनके पास डिग्रियां हैं। फिर मैं जगरोशनी जी के पास जा रहा हूँ। जगरोशनी जी, अब तो इंडिया से भी परे है।